नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए चेहरे पर चेहरा शीर्षक से लघु कथा। महेश की पत्नी अचानक सख्त बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जाहिर है जांच आदि में पैसे भी खर्च होने थे। वो अस्पताल में अपनी पत्नी के बिस्तर के समीप चुपचाप बैठा हुआ था। कहां से आएगा इतना पैसा? पत्नी ने चिंतित होते हुए पूछा। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरा मित्र अजीत जो है वो अवश्य हमारी मदद करेगा। महेश ने अपनी पत्नी को ढाढ़स पाया। शाम को वो अपने मित्र अजीत से उसके घर पर मिला। आओ भाई महेश, अब कैसी है भाभी जी? क्या बताऊं यार, वो ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने अस्पताल में दाखिल कर लिया है। तुम्हारे पास उसी सहायता के लिए आया हूं। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी, अजीत ने अपनापन जताते हुए कहा। बस यार कुछ रुपए उधार दे दो। कितना चाहिए? अजीत ने पूछा। फिलहाल तो 2000 रुपये में काम चल जाएगा। सुनकर अजीत गंभीर हो उठा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास? 200-400 की बात होती तो किसी तरह दे देता। फिर कुछ सोचकर अजीत ने कहा, पर तुम चिंता मत करो, कल तक तुम्हारे लिए कहीं न कहीं से रुपयों का इंतजाम कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। महेश निश्चित होकर लौट आया। उसे पूरा भरोसा था कि उसका मित्र उसकी सहायता अवश्य करेगा। दूसरे दिन अजीत स्वयं 2000 रुपये लेकर अस्पताल जा पहुंचा और वहां महेश के हाथ पर रखते हुए कहा, पैसे के लिए कहां कहां नहीं दौड़ना पड़ा मुझे। बड़ी मुश्किल से पैसे मिले हैं। किसी से 5% प्रतिमाह ब्याज पर पैसे लिए हैं। ये लो 1900 रुपये, 100 रुपये ब्याज के काट लिए गए हैं, उसने कहा। महेश की आर्थिक चिंता कुछ कम हुई। उसने अपने मित्र को धन्यवाद दिया। किसी तरह समय पर पैसे तो मिले, शीघ्र ही वो पैसे लौटा देने का प्रयत्न करेगा। इधर अजीत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी के हाथ में 100 रुपये देते हुए कहा, लो मैडम, आज की कमाई। श्रोताओं, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथा चेहरे पर चेहरा। आज के लिए इतना ही। कल मिलता हूं इसी संग्रह से एक और लघु कथा के साथ। नमस्कार।